कैसे हैं विद्यार्थियों? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आप देख रहे हैं एग्ज़ाम बूस्टर स्टडी चैनल। मैं अनूप कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, हमें आपको लिए लेकर आते हैं यूपी बोर्ड परीक्षा पर न्यू पैटर्न पर आधारित प्रश्नोत्तरी, जो कि यह प्रश्नोत्तरी सामाजिक विज्ञान से संबंधित होते हैं। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 10 अर्थशास्त्र का पहला लेसन यानी अध्याय 1 विकास से, जो कि पढ़ेंगे डेवलपमेंट। बहुविकल्पी प्रश्नों को, जो कि पहला प्रश्न है विकास का महत्वपूर्ण घटक है। तो इसका प्रश्न को आप विकल्प को पढ़िएगा, प्रश्नों के विकल्पों को। ए विकल्प आय, बी विकल्प औसत आय, सी विकल्प राष्ट्रीय आय और डी विकल्प उच्च विकास। तो इसका सही उत्तर आपके लिए हो जाएगा ए विकल्प सही, आय। दूसरा प्रश्न है राष्ट्रीय आय का तात्पर्य है प्रति व्यक्ति आय, मानव विकास, सी विकल्प मूल निवासियों की कुल आय और डी विकल्प किसानों की आय। तो उत्तर बताएंगे भाई। इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा? सी विकल्प सही हो जाएगा कि मूल निवासियों की कुल आय। इस तरह से अगला क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा औसत आय। क्या हो जाएगा? औसत आय। इतना सरल आंसर जैसे ही आप पढ़ेंगे वैसे ठक से इसको उत्तर लगा देंगे, औसत आय कहेंगे। इसलिए हमने इसके विकल्पों को भी नहीं पढ़ा है और आपको सीधे आंसर बता दिया है। इसलिए अगला विकल्प है मानव विकास रिपोर्ट 2018 यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जबकि 2022 में ये पूछा भी गया है। रैंक आप देखेंगे, ए विकल्प 124वीं रैंक मिली भारत को, या बी विकल्प 129वीं रैंक मिली थी, या सी विकल्प 130वीं रैंक मिली थी, या डी विकल्प 125वीं रैंक या स्थान प्राप्त हुआ था। तो आप सही उत्तर बताएंगे और सही उत्तर इसका हो जाएगा सी विकल्प का 130वीं रैंक। कौन सी? 130वीं रैंक भारत को प्राप्त हुई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य है। इसका आप थोड़ा सा गांव या अन्य स्तरों पे देखेंगे तो इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ही हम राशन की दुकान या सस्ते राशन की दुकान या गांव की भाषा में कोटा कह सकते हैं, जहां पर हम राशन लेने जाते हैं। तो इसका क्या उद्देश्य होता है, यह आपका क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। ए विकल्प होगा राष्ट्रीय मूल्य पर आधारित उपभोग वस्तुएं उपलब्ध कराना। दूसरा विकल्प है राजकोषीय घाटे का पोषण करना। सी विकल्प है भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, या डी विकल्प है आर्थिक समानता स्थापित करना। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में और आपको सही विकल्प को चुनना होगा और अपना स्कोर अच्छे से मेंटेन करना होगा। तो इसके लिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ए विकल्प राज नियंत्रित मूल्य पर आवश्यक उपभोग वस्तुओं को उपलब्ध कराने का इस प्रणाली का उद्देश्य होता है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक व्यक्ति के वजन को उसकी ऊंचाई के वर्ग से विभाजित करते हैं तो निम्न में से क्या प्राप्त होता है? विकल्प पढ़ेंगे शरीर द्रव्यमान सूचकांक, या बी विकल्प मानव सूचकांक, या सी विकल्प प्रति व्यक्ति आय, या डी विकल्प प्रगति सूचकांक। तो इसके लिए आपका कौन सा विकल्प सही होगा? आप पहले ठीक करें, फिर हम आपको सही उत्तर का जवाब बताएंगे। तो इसके लिए ए विकल्प आपका सही हो जाएगा मानव विकास सूचकांक यानी शारीरिक द्रव्यमान सूचकांक। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। ध्यान रहे, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई हमारे इस वीडियो को यानी हमारे इस चैनल को दूसरों को शेयर करें, लाइक करें
और इस वीडियो पर कमेंट करें। अगला क्वेश्चन, तो अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक थोड़ा सा कर दीजिएगा, तो हमारा मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से वीडियो हम और बना पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इसका विकल्प विश्व बैंक, ए विकल्प हो जाएगा, बी विकल्प यूएनडीपी, सी विकल्प बी विकल्प थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, प्रिंट मिसप्रिंट हुआ है, तो आप देखेंगे यूएनडीपी, और बी विकल्प जो कि सी विकल्प है वो यूएनडीपी हो जाएगा, यूएनईपी सी विकल्प हो जाएगा, और डी विकल्प है भारत सरकार। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा यूएनईपी, यानी सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी विकल्प का सही हो जाएगा भाई, यानी ऑप्शन में आपको 20 सेकंड पे मिल रहा है, लेकिन ये सी विकल्प आपको बुक में सी विकल्प पे मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि 2022 के एग्जाम में पूछा भी गया है। आशा करते हैं ये शायद आगे भी पूछा जा सकता है। तो आप देखेंगे बांग्लादेश, बी विकल्प श्रीलंका, सी विकल्प नेपाल और डी विकल्प पाकिस्तान। तो आप इस प्रश्न का सही उत्तर लगाने का प्रयास करेंगे, तो इसका विकल्प सही हो जाएगा नेपाल। क्या हो जाएगा? नेपाल सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास का तात्पर्य है, यानी इसका अर्थ आपसे पूछ रहा है, सतत विकास का अर्थ क्या होता है या तात्पर्य क्या होता है। तो आपके लिए सही विकल्प में आपको 4 विकल्प दिए गए, उसमें से सही विकल्प आपको जवाब देना है भाई, ठीक है। हाँ चलिए उत्तर दे दीजिएगा, बढ़िया से कमेंट करके उत्तर दीजिए। सतत विकास का तात्पर्य है, तो आप देखेंगे मानव संसाधन का आकलन, प्रति व्यक्ति उच्च आय, सी विकल्प पर्याप्त संसाधनों का आधार, और डी विकल्प हो जाएगा जीवन स्तर सुधार। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रहेगा ए विकल्प। कौन सा हो जाएगा? ए विकल्प हो जाएगा प्राकृतिक संसाधनों का विकास, ठीक है। इस तरह से आप उत्तरों को देते रहिए भाई अच्छे से, और अपनी कॉपी पर अच्छे से नोट भी करते चलिए जो आपको याद ना हो रहे हैं। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, और आशा करते हैं आपके सारे क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम में सही सही लगा पाएंगे। इस तरह से अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित देश है। तो जाहिर सी बात है बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको मिल रहा होगा, क्योंकि भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका अब विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं या विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं, जबकि विकसित देश की श्रेणी में सिर्फ एक ही देश इस में आपको दिख रहा होगा, जो कि सी विकल्प है, जापान। इस तरह से अगला क्वेश्चन है आपका, किसी देश की ओर से एक साल में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्त कीमत को क्या कहते हैं। तो आप जानते ही हैं, इस कीमत के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, आप सही उत्तर का जवाब दीजिएगा। पहला विकल्प हो जाएगा यानी ए विकल्प प्रति व्यक्ति आय, बी विकल्प राष्ट्रीय आय, सी विकल्प निम्न आय और डी विकल्प औसत आय। तो इसके लिए आप सही उत्तर लगाएंगे राष्ट्रीय आय। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है आज की इस सीरीज का, इस पहले लेसन का लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार यदि कच्चे तेल का वर्तमान प्रयोग वर्तमान दर पर लागू कर रहा है या किया जा रहा है, तो कितने वर्षों में इसके भंडार समाप्त हो जाएंगे? 50 वर्षों में, 52 वर्षों में, 51 वर्षों में या 53 वर्षों में? चलिए इस क्वेश्चन को आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, और ये वीडियो हमारा अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और एग्ज़ाम बूस्टर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और
इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, नमस्कार।